पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंच गए हैं। तुर्की इनका भाई है और तो और मुनीर को भी साथ ले गए। सोचिए, आसिम मुनीर जो कि सेना का मुखिया है तो उसको भी साथ ले गए हैं। ये चौंकाने वाली बात है। भारत के खिलाफ ऐसा कौन सा नया प्लान बनाया जा रहा है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और आप देखिए कि हो क्या रहा है। ये अभी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की पहुंचे हैं। एर्दोगन जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उनके साथ उनकी तस्वीर देखिए। फिर साथ में आसिम मुनीर को भी ले गए हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पे जाए और सेना के प्रमुख को ले जाए। और ये देखिए किस तरीके से मीटिंग हो रही है। शहबाज शरीफ एर्दोगन से मिल रहे हैं, आसिम मुनीर भी मिल रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि सच में कोई नया प्लान बनने वाला है। तो देखिए, शहबाज शरीफ भी लिखते हैं कि मैं अपने भाई एर्दोगन से मिला इस्तांबुल में। उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा किया जो पाकिस्तान को लगातार तुर्की सपोर्ट कर रहा है और भारत के साथ जो भी हुआ हमने विक्ट्री हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने विक्ट्री हासिल की और उसके बाद तुर्की ने हमारा साथ दिया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमने तुर्की के साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पे बात की और हमारा ये जो दोस्ताना है, ये जो भाईचारा है, ये जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा के लिए जीती रहे। लॉन्ग लिव पाकिस्तान तुर्की। फिर इसके रिप्लाई में एर्दोगन भी लिखते हैं कि मैं अपने डियर फ्रेंड से शहबाज शरीफ से मिला। हमने इकोनॉमी, ट्रेड और सिक्योरिटी पे बात की। हमने हिस्टोरिकल, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल रिलेशन जो हैं हमारे बीच में उसको और बेहतर करेंगे, उसको और गहरा करेंगे। यानी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, उसको हम गहरा करते ही जाएंगे। अनब्रेकेबल टाइज हैं, कोऑपरेशन है, सॉलिडारिटी है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कैसे तुर्की सबके सामने ये बता रहा है चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को मदद करना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक बार मैं आपको नक्शा बता देती हूँ आपके लिए कि भाई कहाँ पर तुर्की प्लेस है। ये भारत है, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है और ये पूरा मध्य पूर्व का इलाका, और इसके इधर आपको वो तुर्की का झंडा दिख रहा होगा। ये बीच में सारे जितने भी ईरान, अफगानिस्तान, इराक, तो ये पाकिस्तान और तुर्की में लिटरली ऐसा भाईचारा है। और ये जो दिखा था ना अभी भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था, तो तुर्की ने जो किया मतलब भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला उसने जहर घोला। पाकिस्तान के साथ उसका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। आसिम मुनीर देखिए तुर्की पहुंच गए साथ में, और अब ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं, भारत के खिलाफ क्या नया प्लान बन रहा है। सबसे पहली बात तो व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इनफ फंड नहीं है, इनफ हथियार नहीं है, लेकिन जब तक चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को फंड दे रहे हैं, पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिप्लोमेसी के मायने से हर चीज़ से ये लोग खड़े हुए। और पाकिस्तान लगातार फिर अपने आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता रहता है, चाहे एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिफेंस हो, इस सब में इन लोगों का सहयोग और बढ़ने वाला है। इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद रेलवे लाइन बेहतर होगी। तो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये तेहरान बीच में ईरान आ गया, तो कैसे ये लोग एक पूरी की पूरी रेलवे लाइन खोलेंगे। तुर्की, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, आपको भी याद होगा। चाहे जिस तरीके से भी अभी हुआ हो, चाहे वो संघर्ष हुआ हो, उससे पहले पहलगाम हुआ हो, तुर्की, अजरबैजान ने बता दिया हम पाकिस्तान के साथी हैं। और चीन भी, ये तीनों मिलकर एक नया प्लान बना रहे हैं। ड्रोन्स, हथियार और इन्हें चलाने वाले ट्रेन्ड लोग भी पाकिस्तान भेजे जाते हैं इनकी तरफ से। तुर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान दौरे पर अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और इन लोगों ने फैसला कर दिया है कि अब कैसे इनको अपनी पावर इन लोगों के सहायता से बढ़ानी है और भारत का दबाव कम करना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की है। कितनी बार, जब पता है कि भारत को पसंद नहीं है मीडिएशन करना, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बार बार ये लोग इस टॉपिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं और पाकिस्तान इससे मजबूत होता है। चीन ने हाल ही में बैंकों से तुर्की को भारी फंड दिया है। अब देखिए, चीन अगर तुर्की को फंड दे रहा है, फिर तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है, चीन वैसे भी डायरेक्ट पाकिस्तान की मदद करता है, तो आप सोचिए कि कितना गहरा जाल है ये। तुर्की चीन के जरिए ब्रिक्स प्लस शंघाई सहयोग संगठन में पहुंचना चाहता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नहीं है, आप ये भी देख लीजिए चीन और तुर्की की भी दोस्ती है। मतलब पाकिस्तान के जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चीन और तुर्की, तो चीन और तुर्की भी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों अपने आप में दोनों के गहरे रिश्ते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे तुर्की चाहता है चीन उसको पहुंचा दे। तुर्की नाटो का सदस्य है और वो यूरोपियन संघ में शामिल होना चाहता है, उसमें चीन की मदद चाहता है। तुर्की और पाकिस्तान लगातार कर रहे हैं अभ्यास और व्यापार।
मतलब सैन्य मामले में ले लीजिए, चाहे आप अभ्यास ले लीजिए, चाहे आप हथियार पहुंचाने से लेकर ट्रेनिंग देने से लेकर ले लीजिए, ये सब आपस में मिले हुए हैं। तुर्की ने अपना एक युद्धपोत पाकिस्तान भिजवा दिया था। आपने देखा होगा कि कितने सारे ऐसे चीनी हथियार हैं, तुर्की हथियार हैं जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ। यहाँ पर आके हमने उसका मलबा आपको दिखाया था अपने पिक्चर्स में, जो सेना ने बताया था। हर हाल में भारत के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी आगे ले जा चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान को विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास से मतलब होता तो ये आतंकवाद, बजट को बढ़ा देना, अपने डिफेंस बजट को बढ़ा देना, लगातार झूठ बोलने, उस पर ध्यान नहीं देता। उसको सिर्फ भारत से मतलब है कि भारत पे कैसे हमला कर दे, भारत का कैसे दबाव कम कर दे, भारत के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा चला ले। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को फिर से बनाने के सपने में एर्दोगन पूरे मिडिल ईस्ट के राजा बनना चाहते हैं, मुसलमानों के राजा बनना चाहते हैं। और वो जो आपको याद है ना, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की से ही शुरू हुआ था, तो वापस कहीं ना कहीं उस दौर में अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। तो तीनों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर भारत है। अब आप सोचिए, चीन पाकिस्तान के बीच $60 बिलियन का CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, जो चाइना पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। अफगानिस्तान तक वो फैलेगा और इससे ये लोग कितना, वो जो पूरा एरिया है उस पर पूरा अपना प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। और भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तुर्की और चीन के बीच व्यापार $30 बिलियन का है। अब जब व्यापार ही इतना है, आप देखिए कि अगर फॉर्मल तरीके से इतना सब कुछ है तो इनफॉर्मल तरीके से क्या कुछ नहीं होगा। हथियारों, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डबल यूज टेक्नोलॉजी, ये सब पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया जा रहा है। चीन, तुर्की टेक्नोलॉजी, हथियारों के मामले में ऑब्वियसली पाकिस्तान से ऊपर है, तो वो उसकी सहायता करते हैं। अगर चीन प्रगति करता है तो आप मान लीजिए पाकिस्तान भी उसके साथ प्रगति करेगा। अगर चीन किसी मुकाम पर पहुंच रहा है तो फिर वो पाकिस्तान की मदद करेगा ही करेगा। चीन पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक 3 VT-4 टैंक, HQ-9B मिसाइल सिस्टम और नॉर्दर्न वॉर थिएटर कमांड दे रहा है। सोचिए, वो अलग बात है कि चीनी हथियार जितने भी हैं वो कभी भी लाइव कॉम्बैट में अभी तक टेस्ट नहीं किए गए, और जब यहाँ पर टेस्ट हुआ तो चाहे आप मिसाइल्स ले लीजिए, चाहे इनका डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, वो भारत के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन चीन बाज नहीं आता ना, चीन लगातार अपने आप को डेवलप करता रहता है। तुर्की ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक T-129 अटैक हेलीकॉप्टर दिया, स्मार्ट बम दिए, UAVs दिए, तो तुर्की भी लगातार उनको हथियार दे रहा है। तो मतलब पाकिस्तान की तो ताकत बढ़ी रही है ना। पाकिस्तानी पायलटों को तुर्की में ट्रेनिंग भी दी जाती है। चाइना भी साथ में सैन्य अभ्यास करता है, वो भी पाकिस्तान के जो जितने भी आर्मी के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की जाती है। वो मध्यस्थता ले लीजिए, चाहे उसको UN में ले जाना या OIC जो 57 देशों का पूरा ये इस्लामिक देशों का समूह है, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, सोशल मीडिया पर अभियानों में भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। भारत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में गलत धारणाएं फैला रखी हैं ताकि जो मुस्लिम मुल्क हैं वो भारत को पसंद ना करें। भारत के विकास में वो लोग कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा ब्लॉक बन जाए। हिंदू राष्ट्र की छवि गढ़ने का काम तुर्की पाक मीडिया नेटवर्क और बॉट्स कर रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है खुद को, मुसलमानों के साथ जो भारत है वो भेदभाव करता है। तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा को ये जितने भी बॉट्स हैं, चाइनीज बॉट्स हैं, AI बॉट्स कह लीजिए, वो इस पूरे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहेंगे तो आपको इस तरीके से प्रोपेगेंडा एजेंडा के थ्रू देंगे कि आपको यकीन हो जाए, हाँ भाई भारत खराब है। तो सोचिए कि किस तरीके से ये लोग सब मिलकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, इस समय की स्थिति जान लीजिए, चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, भारत हमेशा विजयी होकर निकलता है। चाहे वो प्रोपेगेंडा एजेंडा, भारत अपना विकास कर रहा है। और ये जो संघर्ष हुआ है, ये तीनों मिलकर भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। आपको पता है, आपको पता है इस संघर्ष में क्या हुआ है। चाहे पाकिस्तान कह दे हमने विक्ट्री ले ली है, लेकिन असलियत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।